स्वामी क्या बात है प्रार्थना, मेरा मुन्ना भी रो रहा है। और आप भी एक बात ये बताओ, इतनी रात को मेरे मुन्ने को कहाँ लेके जा रहे हो स्वामी? क्या बात है बताओ ना। चांदनी, तुम यही जानना चाहती हो कि आखिर मैं इतनी रात में अपने जिगर के टुकड़े को लेकर के कहां जा रहा हूं? मेरी बात सुनो चांदनी, मुझे साफ बताओ क्या बात है प्रार्थना। आज मैं अपनी आंखों से देख करके आ रहा हूं चांदनी, आज अपने बाबूजी उसकी सौतेली माई के कहने पर आज हम दोनों भाइयों को जान से मारने की कसम खाई है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता, मुझे मेरे भाई को लेकर के जाने दो चांदनी। अगर हम दोनों भाई जिंदा रहेंगे तो एक न एक दिन तुम्हारे पास जरूर आएगी चांदनी, और तुम्हें भी अपने साथ ले चलेंगे चांदनी। लेकिन इस वक्त मुझे और मेरे भाई को जाने को चांदनी। तू अपनी भाभी को समझा, हो सकता है तेरी बात माने ही जाए मेरे भाई। और अपना ख्याल रखना। अगर हम दोनों भाई बच्चे मुझे याद नहीं जाने के लिए भाई परिवार करके आऊंगा।
में आई है। अरे हमारे वही सौतेली माई के कहे पे। और मेरी माई, यही वजह है वो हमेशा हमसे कहती थी लेकिन नहीं मानता था। आज मैं अपने कानों से सुन लिया। हरामखोर, अरे तुम सबने कभी उसे अपनी माई समझा ही? कभी मां नहीं समझा। हरामखोर। सगे बाप में सगे बाप हरामखोर। बाबू, आज हम दोनों भाई की जान से मार गए बाबा। और क्या तेरी सपने देखने आया हमने? मार जावा बाबू, अरे मार जावा। जब जन्म दे के पाले के पोसे तक अधिकार आपके तो मरे का भी अधिकार आपन के बाबा।
हमारे दोनों भाई की माई कहीं के बाद हमारी वो सौतीली माई की जिया की तसल्ली हो जाएगी। बहुत तसल्ली हो जाएगी। आखिर इन दोनों भाई का बिगाड़े क्या बिगाड़ा है? अरे हरामखोर, आज तुमसे सौतेली सौतेली कह रहा है, तभी तुम समझे उसे अपनी माँ समझा नहीं। और ये बंदरवा कमीना, इसकी जरूरत कि उसने आज अपनी दूसरी माँ पर हाथ उठाया। क्या तू इसको नहीं बता सकता, समझा सकता कि अपने से बड़ों को कैसे सम्मान दिया जाता है? हमारी एक बात सुनिए बाबू। क्या कहना चाहता है? कौन सा श्लोक बाकी है, सुनाइए महाराज। हमारे पन्ना पकड़ के हमारे दिनेश कुमार धनवासी जो कि हमारे से हमारे देखते हुए उनका कहे बाप है सारा कसाई है। कैसा बाप है? ऐसे बाप को तो बात करना ठीक है, लेकिन गुजरात धनवासी बहादुर बनवासी जी से कह दीजिए वो जिस जगह पर है अपनी जगह पर इत्मीनान से बैठे रहे, कमेंटमेंट करने की जरूरत नहीं है, वरना हम राम लखन सेठ हूँ, याद रखना। उनकी झोपड़ी में आग लगा दूंगा पैसा लेगा और लड़के नहीं मारा, ये कैसे फिर तो
भूल गए। जब मेरी माँ हॉस्पिटल में आखिरी सांस अपने मेरी माँ के ससुर हाथ लेकर के कसम खाए थे कि संसार में जब तक जीता रहूंगा अपने दोनों बच्चों को कुछ खोने नहीं दूंगा। और उसका सब बहू जाने के बाद अब अपने हाथों से अपने भाई को मारना चाहते हो। अगर आप यही बच्चे हो अब मेरे भाई आज सही वक्त पर अपनी माँ की बातों को याद दिला करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। ठीक कहता है तू कि जब तेरी माँ हॉस्पिटल में आखिरी सांस ले रही थी उस वक्त तेरी माँ ने मुझसे वादा लिया था कि सेठ जी मेरे मर जाने के बाद बच्चों को कभी कोई तकलीफ नहीं दोगे। मैंने वादा किया था, लेकिन आज ये मुझे क्या हो गया है कि आज मैं एक दूसरी पत्नी के कहने में आकर के अपने ही खून को, अपने ही औलाद को अपने ही आंखों से मिटाने जा रहा था। अरे भगवान, ऐसा होने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? अरे लोग एक औलाद के लिए क्या नहीं करते हो? जिनके पास औलाद नहीं होता है कितनी जगहों पर जाते हैं अपना माथा टेकते हुए मन्नतें मांगते हैं कि काश मेरे पास एक औलाद हो जाए तो कम से कम बुढ़ापे में मेरा सहारा हो। लेकिन आज मेरे पास दो औलाद होते हुए भी मैं वैसे तेरा बाप माफ करने के तो लायक नहीं है, लेकिन फिर भी हो सके तो अपने गुनहगार बाप की गलती को माफ। चंदन, तेरे किस मुंह से तुझे बेहतर कहूँ मैं? चंदन बेटे, कहने को तो मैं तेरा बाप हूँ, लेकिन आज तेरे संस्कार मुझसे बड़े हो गए थे। अरे मैंने तुझे इतना मारा, तू चाहता तो अपने बाप को पलट करके जवाब भी दे सकता था, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। मेरे सारे लोगों को सह लिया। बहुत सहारे के अंदर तू आज तेरा बाप तेरे पास पड़ता है के अंदर अपने बाप को हो सके तो बाप को। आज मैं बंधन को तो छोड़ दिया, लेकिन उस लड़करिया का कोई भरोसा नहीं है। अरे आज जब वो मुझे विवश कर सकती है कि मैं अपने ही हाथों से अपने बच्चे को मार दूं, तो मेरे न रहने पर, तेरे न रहने पर बंधन के साथ कुछ भी कर सकती है। इसलिए चंदन, जब तक कि आपके हालात ठीक नहीं हो जाते मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, बंधन को यहाँ से कहीं दूर लेके चला जाता। अगर आपकी यही बच्चे हैं तो हम दोनों भैया जाकर घर छोड़ करके जा रहे हैं। मैं तुझे भगा रही हूँ, मैं तो तेरी जान बचा रहा है, लेकिन आप दोनों भाई के जाने के बाद एक बात को ध्यान रहे कि मेरी भाभी को कुछ होने मत पाए। मेरी भाभी का ख्याल रखना। अब तेरा बाप बिल्कुल बदल गया है। वादा करता हूँ कि मैं आखिरी सांस तक बहू को कभी कोई गम नहीं देखने को मिलेगा। आज नहीं आने दूंगा बहू को।
आपको एक नसीहत दूंगा कि अगर इस दुनिया में किसी भी भाई की अगर पहली पत्नी खत्म हो जाए, अगर 5 में बच्चे हो तो भूल करके दूसरी शादी मत करना, वरना जो दूसरी माँ आएगी वो कभी उन बच्चों को पहली माँ की तरह प्यार नहीं दे सकती। मैंने तो तेरे साथ शादी किया, मैं तो ये समझता रहा कि मैं तुझे राजरानी बना करके रखूंगा, लेकिन तू हरामजादी मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठाना चाहा। तू मुझे इतना गिरा हुआ समझ लिया कि मैं तेरे इशारों पर बंदरों की तरह नाचने लगा। हरामजादी, जिस तरीके से तूने आज मुझे विवश कर दिया कि मैं अपने ही हाथों से अपने ही बच्चे को मार दूं, हरामजादी आ रहा हूं कुतिया तेरे पास, आ रहा हूं कमीनी। अगर आज इसी खर्चे से तेरी रोटी बोटी करके कुत्तों को ना खिला दिया तो मेरा भी नाम से